ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 28 और 29। यदा नदीनां वहम् अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ते तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अविविज्ज्वलन्ते। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समवृद्ध्य वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समवृद्धि वेगा। अर्जुन बोले, प्रभु, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वभावक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हुए नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। पानी की तरह, नदियों की तरह बहते हुए समुद्र में आ रहे हैं, ऐसे ही। और जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग आता है रोशनी देखकर, वैसे ही जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्य के समुदाय भीड़ की भीड़ आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अल्पल्य है, तुच्छ है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, किसके लिए, जैसे कीट पतंगा होते हैं बरसात में नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश अतिवेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अत्यंत बढ़े हुए भयंकर वेग से प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु अर्जुन कह रहे हैं प्रभु से, इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने वालों के लिए नरलोक वीराह विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया? तथा मुखों के साथ अभिविज्ज्वलन्ति का देने का क्या भाव है? इसे श्लोक में उन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ रहा था। बिना इच्छा के वो लड़ रहे थे कर्म होने की वजह से, और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे, इसी हेतु से उनके लिए नरलोकवीरा विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शस्त्रों के साथ बड़ी वीरता के साथ लड़ने वाले थे। उन पर कोई विकार काम नहीं करता था, भगवान के भक्त भी थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल अब उनका स्वाभाविक ही स्वभाव है समुद्र की ओर दौड़ते हैं, बहता है पानी नदियों का, अंत में अपने नाम और रूप को त्याग करके यह
फलानी नदी या ढिकानी नदी, जब वो समुद्र में मिल जाते हैं तो वो समुद्र बन जाते हैं, नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समुद्र बन जाते हैं। वैसे ही ये सूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मूर्खों के साथ अविज्वलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है, जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है, चारों तरफ समुद्र में जल ही जल है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, वह भी जल है, उसी में मिल जाता है। वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर हों, भक्तजन हों, भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योति में अपने ब्राह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान आप ही बने जा रहे हैं। इस श्लोक में प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर भगवान के मुखों में सब लोगों के प्रवेश करने की बात कहने का क्या भाव है? इस श्लोक में पिछले श्लोक में बताए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का वर्णन किया गया है जो इच्छा पूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। उनकी इच्छा थी लड़ने की, इसलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंग नष्ट होने के लिए जो वर्षा के कीट पतंग होते हैं वह लाइट देखकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, उन्हें लगता है कि यह इसमें सुख मिलेगा, अच्छी जगह है, और उसमें जाकर वे मर जाते हैं, फिर भी दौड़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पास जाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनकी इच्छा पूर्वक बड़े वेग से उड़ उड़कर अग्नि में प्रवेश करते रहते हैं। वैसे ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह माया में पड़े हुए हैं भगवान, और अपना नाश करने के लिए ही सेम बिल्कुल कीट पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ भगवान, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों सेनाओं के लोगों के प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं उसका वर्णन आगे उस श्लोकों में करेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।